कर बच्चे को साईं बाबा के पास ले आती है। स्रोत इस बात पर फोकस करता है कि उस गहरी निराशा में भी उसका विश्वास बाबा पर था। बिल्कुल। और देखिए, यहीं पर श्रद्धा वाली बात आती है जिस पर स्रोत जोर देता है। उसका बाबा के पास जाना वो सिर्फ एक आखिरी उम्मीद नहीं थी। हाँ, स्रोत के हिसाब से वो एक गहरे विश्वास का कदम था। उसने रोते हुए कहा भी कि अगर बच्चा बच गया तो वो जिंदगी भर उनका नाम लेगी। ये पूरी तरह से आस्था का समर्पण था। फिर स्रोत बताता है कि बाबा ने बड़े प्यार से उसे देखा और कहा, बेटी चिंता मत कर, ये बच्चा अब सुरक्षित है। सिर्फ ये शब्द, सोचिए उस माँ के लिए क्या मायने रखते होंगे। हाँ बिल्कुल, तसल्ली मिली होगी उसे बहुत। और इसके फौरन बाद बाबा ने जो किया वो कहानी का एकदम केंद्र है। वो थोड़ी सी राख, जिसे उदी कहते हैं, हाँ, उदी, वो उठाई और बच्चे के मुंह में डाल दी और सिर पर हाथ फेरा। और स्रोत इस उदी के इस्तेमाल को सिर्फ एक क्रिया नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे बाबा की शक्ति और उनके प्रसाद के एक प्रतीक की तरह देखता है। और फिर चमत्कार तो तुरंत हुआ। बुखार उतर गया, बच्चे की आंखों में रौनक लौट आई। लेकिन यहाँ स्रोत एक और जरूरी बात बताता है। वो श्रेय ना लेने वाली बात। हाँ, वही, बाबा का क्रेडिट ना लेना। जब माँ शुक्रिया अदा करने लगी, बाबा ने साफ कहा, बेटी मैं कुछ नहीं हूँ। यह ईश्वर की शक्ति है जो श्रद्धा और सबूरी रखने वालों की रक्षा करती है। बिल्कुल। स्रोत इस विनम्रता को बाबा के जो मूल उपदेश हैं उनसे जोड़ता है। अच्छा। कि वो खुद को सिर्फ एक माध्यम मानते थे, करने वाले नहीं। उनका ये कहना कि श्रद्धा यानी विश्वास और सबूरी यानी धैर्य, ये रखने वालों की भगवान मदद करता है। यही कहानी का सार है स्रोत के अनुसार। मतलब ये सिर्फ बच्चे का ठीक होना नहीं था। नहीं, ये दिखाना था कि विश्वास और धैर्य का फल कैसे मिलता है। वो ऊदी देना तो बस एक इशारा था, पर असली शक्ति तो ईश्वर और भक्त के कनेक्शन में थी। स्रोत का यही मानना है। तो स्रोत सिर्फ चमत्कार को बयान नहीं कर रहा, बल्कि उसके पीछे जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, श्रद्धा और सबूरी, उन पर रोशनी डाल रहा है। लेकिन ये सबूरी वाली बात यहाँ कैसे फिट होती है? बच्चा तो फौरन ठीक हो गया था। अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के अनुसार सबूरी का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। ओके। सबूरी का मतलब मुश्किल हालात में भी विश्वास बनाए रखना है। वो माँ कई दिनों से परेशान थी ना। हाँ। उसने धीरज रखा, हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार बाबा तक पहुंची। हाँ, ये बात तो है। उसका वहां तक जाना और फिर बाबा के शब्दों पर यकीन कर लेना, ये सब भी सबूरी का हिस्सा था। नतीजा भले ही तुरंत मिला, पर वो उस विश्वास और धैर्य का फल था जो वो पहले से दिखा रही थी। समझ गई। तो कहानी का जो निचोड़ है, जैसा स्रोत बता रहा है, वो सिर्फ ये नहीं कि चमत्कार हुआ, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि कैसे एक इंसान का दुख, उसका अटूट विश्वास और दैवीय कृपा बाबा के जरिए एक साथ आए। एकदम सही। और स्रोत हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आखिर इस तरह की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों चलती हैं। ये सिर्फ आस्था बढ़ाने वाली कहानियां नहीं है, ये मुश्किल वक्त में उम्मीद जगाती हैं, विश्वास की ताकत समझाती हैं और विनम्रता का महत्व भी दिखाती हैं, जैसा इस लेख में साफ दिखता है। हाँ, और ये भी कि कैसे बिल्कुल साधारण सी चीजें जैसे राख, हाँ, उधी, हाँ, एक असाधारण विश्वास के माहौल में कितना गहरा मतलब ले सकती हैं। बिल्कुल। तो ये एक माँ की बेबसी से शुरू हुई कहानी, विश्वास और धैर्य से होते हुए देवीय मदद तक पहुंचने की एक यात्रा है, जैसा स्रोत ने से पेश किया है। हाँ, और ये हमें सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी घटना को जब हम चमत्कार का रूप देते हैं, तो ये उस कहानी को सुनाने वाले के किन मूल्यों और विश्वासों को दिखाता है। ये सिर्फ घटना बताना नहीं है, ये तो गढ़ना भी है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।